आप कहीं से भूल तो नहीं गए, ये वही आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक ब्राह्मणों की बेटियों का विवाह जो है तो जिसकी बेटे से नहीं हो जाता है, दलितों से नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मानसिकता के लोग अभी भी, और इसी प्रकार की मानसिकता से यूजीसी ने भी एक राजपत्र घोषित किया है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं। अब ये किस प्रकार से खत्म करना चाहते हैं ये भी सुन लीजिए। और इसमें बताया गया है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के साथ होता है, सवर्णों के साथ नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था उस कलेक्टर के बारे में जिसने इस प्रकार की बातें की थी। और अगर भेदभाव की बात कर लें तो आरक्षण हो गया, और अभी हमने क्या, एमएस और एमडी कुछ ये डिग्री है जिस पर जो है तो इनको -40 पर इनको सिलेक्शन मिलेगा। ये इनको -40 पर मिलेगा, 0 नंबर पर भी नहीं, -40 पर। तो क्या सरकारी जो जिन्होंने ये बनाए हैं नियम, क्या वह -40 वाले से अपना इलाज कराने के लिए रेडी हैं? और इसी प्रकार से आरक्षण के नाम पर योग्य को अयोग्य की और अयोग्य को योग्य की श्रेणियों में रखा जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, नंबर सभी के आते हैं, पर ये शोषित हैं, तो इन्हें दे दो -40 पर। और फिर यही लोग बोलेंगे कि दूसरा देश तरक्की कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज ला रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पर हमारा भारत अभी मंदिर मस्जिद कर रहा है। और यह बताऊं क्यों होता है दूसरे देश में, क्यों, किस कारण से नई टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं, अच्छे से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, अच्छी कानून व्यवस्था है। कारण ये है कि वहाँ पर आरक्षण नहीं है। और उन देशों के टुकड़े नहीं हुए जिस प्रकार से हमारे भारत देश के 3-3 टुकड़े हुए हैं, और उसमें भी टुकड़े करने की बातें की जा रही है। और इसमें भी इन्होंने शोषण का तरीका बहुत अच्छे से बना रखा है, जिसमें सवर्णों को शोषित कैसे करना है। अब देखिए, बताया जाए कि ये शोषित हो रहे हैं, तो शोषित तो सवर्ण समाज हो रहा है, क्योंकि आरक्षण के नाम पर सवर्ण समाज को हमेशा फंसाया जा रहा है। ऐसे ही एससी एसटी एक्ट के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। 95 से 99% एससी एसटी एक्ट मतलब फेक है, कोई मतलब का नहीं, जिसमें 0.67 मतलब 1% से भी कम एससी एसटी एक्ट जो है तो सही माने गए हैं। बाकी सारे ही एकदम झूठे केस लगाए गए हैं अपनी मतलब पर्सनली दुश्मनी को निकालने के लिए। ये देख लीजिए, ये डाटा ऊपर लगाओ, 0.67% एससी एसटी केस जो है तो फाउंड जो ट्रूथ है, बाकी सब झूठे।